वालेकुम। आज के टॉपिक में है नॉर एंड नैंड लैचेस को डिजाइन करना, जिनको सेट रीसेट लैच भी कहा जाता है। नॉर गेट से भी डिजाइन हो सकती है, नैंड गेट से भी डिजाइन हो सकती है। और बेसिकली जो लैचेस होती हैं वो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की ही जो है वो एक टाइप होती हैं। तो ये दो ही स्टेज इसके अंदर होती हैं, या इनके आउटपुट के ऊपर वन होता है या इनके आउटपुट के ऊपर जीरो होता है। हर बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की दो आउटपुट्स होती हैं, लेकिन दोनों आउटपुट एक दूसरे का कंप्लीमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं इसमें। पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और बाद में नॉर और नैंड लैच डिजाइन करेंगे, देखेंगे क्या फर्क है दोनों के अंदर। सो बाइस्टेबल डिवाइसेस की दो कैटेगरीज हैं, एक का नाम है लैच, एक का नाम है फ्लिप फ्लॉप। आगे वाले टॉपिक्स में फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे। तो बाइस्टेबल डिवाइसेस की दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं, एक को कहते हैं सेट। सेट का मतलब आउटपुट हाई है या वन है। दूसरी है रीसेट, इसका मतलब आउटपुट जीरो है। और ये अपनी किसी एक स्टेट में इनडेफिनेटली रह सकती हैं, इसलिए इनको स्टोरेज डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आपने एक लैच को रीसेट कर दिया और उसके बाद आपने उसकी पावर सप्लाई को उससे डिस्कनेक्ट नहीं किया, तो क्यामत तक वो जो है वो उसी स्टेट के अंदर रहेगी। सो बेसिक डिफरेंस जो है वो लैच और फ्लिप फ्लॉप में है कि किस तरह से बेसिकली ये डाटा को स्टोर करती हैं, किस तरह से डाटा जो है वो चेंज होता है जब एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट में जो है वो जाते हैं। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप इज द वे इन विच दे आर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर। और फ्लिप फ्लॉप जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है काउंटर्स का, जहाँ पर हमने काउंटिंग करनी होती है डिजिटल सर्किट्स में। रजिस्टर्स का डाटा सेव करना होता है। और दूसरे लॉजिक सर्किट जिनको सीक्वेंशियल सर्किट कहा जाता है, हम इससे पहले फुल एडर हाफ एडर ये वो उसमें पढ़ते आ रहे हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। सो ये वाले जो हैं ये दूसरी लॉजिक है जिसको सीक्वेंशियल लॉजिक कहा जाता है, और मेमोरीज के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। लैच जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, और है तो ये वही बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, यानी इसकी दो स्टेबल स्टेट्स हैं। और इसको जो है वो फ्लिप फ्लॉप से थोड़ा सा डिफरेंट रखा जाता है, क्योंकि तरीकाकार मुख्तलिफ है। सो कुछ हद तक ये उस जैसी हैं, क्योंकि हैं तो वो भी बाइस्टेबल, ये भी बाइस्टेबल हैं, दो टाइप्स हैं। और ये किसी एक स्टेट के अंदर रह सकती हैं। ठीक है, और आउटपुट को वापस इनपुट के साथ फीडबैक किया हुआ है, इसे कहते हैं क्रॉस कपल्ड फीडबैक। तो बेसिकली दो स्टेजेस होती हैं इसकी। तो एक स्टेज की आउटपुट को दूसरी स्टेज की इनपुट पे, दूसरी स्टेज की आउटपुट को पहली स्टेज की इनपुट के साथ क्रॉस कपलिंग किया हुआ था। और मेन डिफरेंस जो है वो मेथड यूज्ड फॉर चेंजिंग द स्टेट है, ये चीज जो है वो याद रखेंगे। नॉर लैच आ गई जी, इसको एक्टिव हाई लैच कहा जाता है। अब आर का मतलब है रीसेट, यानी ये वाली पिन जो है वो आउटपुट को रीसेट करेगी। ये आउटपुट को सेट कर सकती है ये वाली पिन। और अब एक्टिव हाई इसलिए कहा गया कि आउटपुट को अगर रीसेट करना है ना, तो आपको आर को वन करना पड़ेगा। और अगर आपने आउटपुट को सेट करना है, तो आउटपुट आपको एस वाली पिन को हाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये एक्टिव हाई लैच है। नॉर गेट की प्रॉपर्टी क्या थी, याद रखें। नॉर गेट की कोई एक इनपुट भी वन हो जाए ना, दूसरी इनपुट की परवाह किए बगैर आउटपुट जीरो लिख दें। ठीक है, क्योंकि इसने करना क्या है, दो का सम करना है और कंप्लीमेंट करना है। अब कोई एक इनपुट भी अगर वन हो गई, तो डेफिनेटली सम वन हो जाएगा और आउटपुट जो है वो जीरो हो जाएगी। तो ये याद रखें कि जो नॉर गेट है वो इनपुट पे वन आ गया तो दूसरी इनपुट की परवाह किए बगैर आउटपुट पे जो है वो जीरो पहुंचा देगा। ठीक है, अब ये नॉट गेट की आईसी है 7402 आईसी है। चार दो दो इनपुट वाले नॉट गेट इसमें मौजूद हैं। इसकी पिन कन्फिग्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। पिन नंबर वन पे आउटपुट है पहले गेट की, टू और थ्री के ऊपर इनपुट है। सिमिलरली देखें, पिन नंबर फोर पे आउटपुट है, फाइव और सिक्स के ऊपर जो है वो इनपुट्स हैं। सेवन ग्राउंड है, फोर्टीन वीसीसी है। फिर यहाँ पर एट और नाइन पे इनपुट है, टेन पे आउटपुट है, 11 और 12 पे इनपुट है, और 13 के ऊपर आउटपुट है। तो इस तरह से जो है वो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ध्यान में रखें। ट्रुथ टेबल देखें। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज मैं आर पे वन दे देता हूँ, एस को जीरो रखता हूँ, यानी मैं रीसेट करना चाहता हूँ। देखें, रीसेट करना है तो आर को वन करेंगे ना। अच्छा, वन जैसे इनपुट पे आया, आउटपुट पे जीरो आ जाएगा। अच्छा, ये वाला जीरो इधर पहुंचेगा, यहाँ पर एक जीरो पहले से मौजूद है। जीरो जीरो पे इसकी आउटपुट जो है वो वन होती है। तो अब देखें, क्यू जीरो है और क्यू बार वन है, ये रीसेट स्टेट कहलाएगी। सो क्यू इसकी ओरिजिनल आउटपुट है, और क्यू कंप्लीमेंट को कंप्लीमेंटेड आउटपुट कहा जाता है, तो ये रीसेट स्टेट है। तो देखिए, मैंने आर को वन किया, एस को जीरो किया, तो ये क्यू को जीरो कर देगा और क्यू बार को वन कर देगा। ये क्यू बार है। ठीक है, और ये रीसेट स्टेट में चला जाएगा। ओके,
अब आ जाए हम सेट स्टेट के ऊपर लाने की इसको कोशिश करते हैं। सेट स्टेट के लिए इसको वन करना पड़ेगा, इसको जीरो करना पड़ेगा। जैसे ही आपने ये वन किया, अब ये वाला जो नॉर गेट है इसके आउटपुट पे जीरो आ जाएगा। और जब ये वाला जीरो कपल होकर इधर जाएगा, तो अब जीरो और जीरो मिलके वन हो जाएगा, जिसका मतलब अब क्यू वन हो गया और क्यू बार जो है वो जीरो हो गया। तो ये रीसेट सॉरी सेट स्टेट के अंदर जो है वो चला गया। इसका मतलब है कि ये अब आ गया सेट स्टेट में। तो दिस इज कॉल्ड दी सेट स्टेट। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि आर जीरो है और एस को वन कर दिया, तो ये सेट कर देगा, क्यू को वन कर देगा। दिस इज कॉल्ड सेट स्टेट, क्यू कम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अगर दोनों को ही एक ही वक्त में वन कर दिया जाए, आर को भी वन कर दें और एस को भी वन कर दें, ये तो होगी लड़ाई। आप सेट एक ही वक्त में रीसेट और सेट तो नहीं कर सकते ना, रीसेट और सेट तो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब दोनों आउटपुट नाराज हो जाएंगे, क्यू भी जीरो हो जाएगा और क्यू कम्प्लीमेंट भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज दोनों नॉर गेट की एक एक इनपुट पे वन कर दिया जीरो। इसको कहते हैं इनवैलिड कंडीशन, ठीक है। सो ये इनवैलिड स्टेट है, ठीक है। तो जब आप दोनों को वन वन करेंगे तो आउटपुट जीरो हो जाएगी। फ्लिप फ्लॉप को इस स्टेट में ऑपरेट नहीं करना चाहिए, लैच को इस स्टेट में ऑपरेट नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, अब दोनों को जीरो करके देखते हैं। अच्छा बेटा, आप अज्यूम कर लें कि लैच स्टार्ट में सेट है, सेट होने का मतलब है ये वन है, ये जीरो है। और हम भी क्या करते हैं, दोनों इनपुट्स को जीरो जीरो कर देते हैं। इसका मतलब है हम ना तो रीसेट करना चाहते हैं, ना ही सेट करना चाहते हैं। इसका मतलब हम चाहते हैं कि जिस स्टेट में पहले से मौजूद है उसी स्टेट में रहे। इसको होल्ड कहते हैं या नो चेंज कहते हैं। अब देखें, ये अगर जीरो है, ये जीरो इधर चला गया, जीरो जीरो मिलके डेफिनेटली वन हो जाएगा। और ये वाला वन इधर आया, वन और जीरो मिलके जीरो ही रहेगा। इसका मतलब है जिस स्टेट में ये पहले था उसी स्टेट में अभी भी ये रहेगा, जीरो और जीरो वाली सिचुएशन को यूज करके। तो अब हम उल्ट बात करते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि पहले ये रीसेट स्टेट में था, क्यू जीरो था और क्यू बार वन था। मैंने आर और एस दोनों को जीरो जीरो दिया। अब देखें, ये वाला जीरो इधर आ गया, जीरो जीरो मिलके वन हो गया। ये वाला वन इधर चला गया, वन और जीरो मिलकर आउटपुट जीरो रही। तो इसका मतलब है जिस स्टेट में पहले था उसी स्टेट में रहा। सो दिस इज द नो चेंज स्टेट। तो इसका मतलब है आर और एस दोनों को मैंने जीरो कर दिया, तो ये जो है वो नो चेंज स्टेट में जो है वो चला जाएगा। सो याद रखें, जीरो जीरो मीन्स आप ना तो रीसेट करना चाहते हैं ना सेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं भाई जो आपकी हालत है उसी के अंदर जो है वो आप रहें। सो ये आपके पास उसका टेबल आ गया। ये टेबल को जरा और से एक दफ़ा दोबारा से देख लें, मैं इनको रेज कर लूँ। तो ये आपके पास जो है वो सिचुएशन है, जीरो जीरो जो प्रीवियस स्टेट थी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर वही रहेगी। क्यू अपनी प्रीवियस स्टेट में रहेगा, क्यू नॉट क्यू कम्प्लीमेंट अपनी प्रीवियस स्टेट में रहेगा। तो इज कॉल्ड नो चेंज या होल्ड स्टेट। या कई दफा बुक में यूं भी लिखा होगा एनसी, एनसी सो मीन नो चेंज। और ये जीरो वन है तो आउटपुट वन जीरो हो जाएगी, यानी जब आपने सेट को वन किया तो आउटपुट ने सेट होना ही है, जब आपने रीसेट को वन किया तो आउटपुट ने जीरो होना ही है। दोनों को वन कर दिया, दोनों ही जीरो हो जाएंगी, लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, इनवैलिड स्टेट आ जाएगी। तो ये तो होगी नॉर लैच। लेकिन नॉर लैच इन प्रैक्टिस इतना यूज नहीं होती। जो यूज होती है वो है नैंड लैच। अब ये नैंड लैच है। अच्छा जरा गौर करें, नॉर लैच में ऊपर वाली इनपुट को आर का हुआ था, नीचे वाली को एस का हुआ था। अब ऊपर वाली इनपुट को एस कम्प्लीमेंट, नीचे वाली को आर कम्प्लीमेंट कहना है। और ये एक्टिव लो है। एक्टिव लो का मतलब ये है कि ये उस वक्त सेट या रीसेट होगी। जब आप एस को जीरो कर देंगे तो ये सेट हो जाएगी, जब आप आर बार को जीरो कर देंगे तो उसको रीसेट कर देंगे। अब देखें, एस के ऊपर भी बार लगा दिया ताकि पता चल जाए कि ये जब जीरो होगी, जब इसके ऊपर, तो उस वक्त ये इसका कंप्लीमेंट खुद ब खुद इसको आउटपुट को सेट कर देंगे। अच्छा, ये हमने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा था कि जो नैंड गेट होता है वो नेगेटिव और के इक्वल होता है। तो ये देखें, ये नैंड गेट की बजाय नेगेटिव और गेट आपने यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करती हैं। सो ये नैंड लैच है। अब देखें, फर्ज करें मैं एस कम्प्लीमेंट को जीरो करता हूँ। नैंड गेट की खासियत क्या थी, मैंने टेबल नहीं बनाया नैंड गेट का, बनाया सर। तो नैंड गेट की खासियत ये है कि कोई एक इनपुट भी जीरो हो जाए ना तो आउटपुट में वन हो जाना। देखें, यहाँ पर भी आउटपुट वन हो गई। कोई एक इनपुट भी जीरो ही आउटपुट वन हो जाएगी। तो इसलिए एक इनपुट भी जीरो हो जाए ना तो नैंड गेट बेसब्रा हो जाएगा और कहेगा आउटपुट मैंने हाई करनी ही करनी है, ठीक है, दूसरी का ख्याल भी नहीं करेगा। लेकिन अगर एक इनपुट वन है तो फिर ये दूसरी का वेट करेगा। अगर दूसरी भी वन है तो फिर जीरो कर देगा, और अगर दूसरी जीरो है तो उसको आउटपुट को वन रहने देगा। तो इसका मतलब है कि बेसिकली
वन वन पे आउटपुट जीरो है, बाकी तमाम कॉम्बिनेशन के ऊपर आउटपुट जो है वो वन है। सो अब यहाँ पर आ जाए, लेट्स सपोज आप दोनों इनपुट्स को जीरो जीरो कर देते हैं, ठीक है, दोनों इनपुट को जीरो जीरो कर देते हैं, ये तो लड़ाई हो गई। अब जीरो पे ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये इनवैलिड स्टेट चली जाएगी। तो यहाँ पर टेबल के ऊपर आते हैं, जीरो जीरो, दोनों आउटपुट्स वन हो गई, और ये कौन सी कंडीशन चली गई, इनवैलिड कंडीशन चली गई। अच्छा, अगर दोनों को वन वन करेंगे, इसका मतलब आप ना सेट करना चाहते हैं ना रीसेट करना चाहते हैं, या इसके ऊपर कंप्लीमेंट है, ठीक है, छोटा कंप्लीमेंट नजर आ रहा है, ये क्यू के ऊपर भी कंप्लीमेंट। सो अगर दोनों को वन वन कर दें, इसका मतलब आप दोनों को ही कुछ जो है वो चेंज नहीं करना चाहते। तो ये करके दिखाया हुआ है कि अगर यहाँ पर भी वन कर दें, यहाँ पर भी वन कर दें, तो आउटपुट डू नॉट चेंज द स्टेट, लैच रिमेन सेट इफ प्रीवियसली सेट एंड रिमेन्स रीसेट इफ प्रीवियसली रीसेट। और अगर आप एक ही वक्त में देखें, दोनों को जीरो कर दें, एस को भी जीरो कर दें, आर को भी जीरो कर दें, तो ये दोनों आउटपुट वन हो जाएंगी। तो आउटपुट स्टेट्स आर अनसर्टेन व्हेन लोस गोज बैक हाई एट अप्रोक्सीमेटली द सेम टाइम। सो आउटपुट अब अनसर्टेन हो जाएगी, आउटपुट हाई है, हो गई है, लेकिन ये है कि जब आप यहाँ से वापस इधर जाएंगे ना, तो आप पता नहीं है कौन सी स्टेट में वापस जाता है, सेट में जाता है या रीसेट में जाता है, कोई पता नहीं है। तो इसलिए इनवैलिड कंडीशन है, यहाँ पर अप्लाई ना करें। लेकिन अगर फर्ज करें आप एस को सिर्फ जीरो करते हैं, तो जीरो का कम्प्लीमेंट खुद ब खुद क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और ये वाला वन इस वन के साथ मिलेगा, और वन 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 मिलके जीरो ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि अब क्यू वन हो जाएगा, क्यू बार जीरो हो जाएगा, तो ये कौन सी स्टेट चली गई, सेट स्टेट चली गई। तो इसका मतलब है कि ये सेट स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। लैच स्टार्ट कहाँ से हुई थी, रीसेट से स्टार्ट हुई थी, लेकिन कौन सी स्टेट में चली गई है, सेट स्टेट में जो है वो चली गई है, सेट ऑपरेशन चली गई। अच्छा, फर्ज करें लैच पहले से ही सेट होती, ये पहले से ही सेट है, क्यू की वैल्यू वन है, क्यू बार जीरो है। अब आपने एस बार को जीरो किया, तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो सेट ही रहेगी, क्योंकि एस कम्प्लीमेंट जीरो ही है। जीरो करने का मतलब आप सेट करना चाहते हैं, तो ये पहले से ही सेट, इसलिए सेट ही रहेगी। अगर आपने एस को वन रखा और एस कम्प्लीमेंट को जीरो रखा, सॉरी आर कम्प्लीमेंट को जीरो रखा, तो आर कम्प्लीमेंट को जीरो करेंगे तो ये वाली आउटपुट वन हो जाएगी, ये वाला वन इधर गया, वन और वन मिलके जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर ये सेट से स्टार्ट हुआ तो रीसेट हो जाएगा, और अगर ये पहले ही रीसेट होता, अगर ये पहले से ही रीसेट होता, तो उस वक्त रीसेट ही रहता, कोई फर्क जो है वो ना पड़ता है इसको। तो ये जो है वो नैंड लैच का काम है। नैंड लैच के लिए डेफिनेटली आपको 7400 यानी नैंड गेट की आईसी चाहिए, और वो आपके सामने मौजूद है। अब मैं आपके सामने सर्किट्स को जो है वो जस्ट बना देता हूँ कि जस्ट एक आपको 7400 आईसी लेनी है। ये पिन नंबर वन, पिन नंबर टू, पिन नंबर थ्री, पिन नंबर फोर, पिन नंबर फाइव, पिन नंबर सिक्स, 14 नंबर को वीसीसी से जोड़ दें, 7 नंबर को ग्राउंड से जोड़ दें, तो ये आपके पास बात खत्म हो गई, ये तो नैंड लैच बन गई। नॉर की बात कर लेते हैं, ये नॉर गेट है। तो नॉर गेट की जो है वो आप आईसी मैंने आगे दिखाई है, वो आपको दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। ये नॉर गेट की आईसी है। पिन नंबर वन पे आउटपुट है, टू और थ्री पे इनपुट है, फोर पे आउटपुट है, फाइव और सिक्स के ऊपर इनपुट्स हैं। तो ये देखें, पिन नंबर वन पे आउटपुट, टू और थ्री पे इनपुट, पिन नंबर फोर पे आउटपुट, फाइव और सिक्स के ऊपर इनपुट। तो ये आपके पास आ गई। और पिन नंबर 14 को वीसीसी ही करना है, पिन नंबर 7 को ग्राउंड ही करना है, ये भी 14 पिन वाली आईसी है। तो ये आपने 7402 आईसी के दो नॉर गेट इस्तेमाल कर ली, और बात जो यहाँ पर ख़त्म हो गई। ओके जी, कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू।